वृक्ष था। 2 दिन पहले 2 आदमी आए, देख के चले गए। तीसरे दिन वे फिर से 2 आए और 2 को और लेके आए। उन्होंने नीचे से गड्ढा खोदना प्रारंभ किया और मित्र देखते ही देखते उन 4-5 ने मिलकर के एक विशाल ऊंचे वृक्ष को धराशायी कर दिया। 5वें दिन आए, एक ट्रैक्टर लेकर के एक एक टुकड़े कर करके उसको ट्रैक्टर में लाद के ले गए। जड़ें निकाल दी, वृक्ष धराशायी हो गया। लेकिन उस वृक्ष को इतनी ऊंचाइयां पाने के लिए कई वर्ष लगे थे। पर गिराने वालों ने, राजू अंदर की बात बताऊं, एक क्षण को मेरा हृदय रो पड़ा था कि ओह, जब भी लोग नीचे वृक्ष में कुल्हाड़ी मार रहे थे ना, मेरे कमरे के जस्ट सामने खिड़की थी, वहां से पूरा वृक्ष दिख रहा था। पूरा वृक्ष जमीन में गिरा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गया। मित्र समझू चक्रेश, जिसने वृक्ष लगाया होगा उससे पूछो वृक्ष लगाने में कितना समय लगता है, गिराने वाले ने क्या कर डाला। आनंद भंग हो गया, आनंद समाप्त हो गया। हे ज्ञानी, वो वृक्ष लगा रहता ना, जीवन भर फल दे रहा था। ऐसी अहो श्राप को, अहो देश के विश्व के नागर को। देश में कोई विद्वान हो, विद्वान साधु संत महात्मा हो, इनके जीवन पर रक्षा का भाव रखना, इनका गला उतारने की बात मत सोचना। ये जीते रहे, पता नहीं तुमको क्या क्या देके जाएंगे। ईर्ष्या में आकर के तुमने इनका गला निकाल दिया ना, जैसे वृक्ष तुमने एक दिन निकाल दिया, छाया भी गई, फल भी गए। शिष्यों, पालकों, गुरु की छाया, गुरु का ज्ञान का फल। बुद्धि को सुरक्षित रखिए, सुपर की। ईर्ष्या में आकर के चिंता में डालना भी हत्या है, और किसी जीव को बार बार एक विषय पर तंग करना भी हत्या है। सलेस, किसी व्यक्ति से अपराध हो गया, आपको पता होना चाहिए मित्र, अपराध करने के बाद वो कितना कष्ट में होता है। पर बार बार अपराध की याद दिलाओगे ना, वो बार बार उसको हो। अभी एक दिन क्या हुआ, हम शुद्धि करके चंदापुर जिनालय जा रहे थे, रास्ते में एक बर्रैया ने एक टिड्डा को पकड़ लिया। सोचो भैया, बर्रैया ने टिड्डा को पकड़ लिया, और जब तक ये सरवास सागर में कि भैया छुड़ाओ छुड़ाओ, जब तक छुड़ाने के लिए दौड़े ना, तब तक उसने, बर्रैया ने उस टिड्डे के अंदर सब चूस लिया। ऐसे तड़प रहा टिड्डा, परंतु इनने जब तक छुड़ाया ना, तब तक बेचारे को उसको घायल कर दिया। याद है भैया? अब बोलिए बर्रैया ने क्या किया? वो ऐसे चूस रही थी, उसके शरीर को बर्रैया चूस रही थी, और उसने पूरे टिड्डे को खत्म कर दिया। ऐसे ज्ञानी बर्रैया जैसे लोग होते ना, वो दूसरे के यश को चूस डालते, दूसरे की कीर्ति को चूस डालते, दूसरे की विशुद्धि को चूस डालते, समाप्त कर दिया। उपाय ये है कि टिड्डे को देख के रहना चाहिए कि बर्रैया आ रही है। लाल चींटी मर जाती, छोड़ती नहीं है, इसलिए उस स्थान पर जाओ मत जहां लाल चींटियां हैं। और चिपकी गई, फिर मोक्ष मार्ग ये कहेगा, मित्र अब तुम शरीर नहीं बचा पाओगे, अब परिणामों की विशुद्धि बचाइए।
विशुद्धि बचाइए, सिर को सुरक्षित कीजिए। इसलिए ज्ञानी मालूम चले भैया, सांप्रदायिक द्वंद्वों ने हमारे देश का बहुत अनर्थ किया है। ये देखो लाइन लगी ग्रंथों की, आप देखो ये ग्रंथ कहां से आए, मस्तिष्क कितना सा आदमी का, इतना बड़ा भवन ये बनाया है, ये किसी मनुष्य का मस्तिष्क लगा कि नहीं लगा? ऐसे भैया आचार्य पुष्पदंत भूतवली स्वामी, आचार्य धरसेन स्वामी, कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने मेरे मित्र 84 पाहोड़ ग्रंथ लिखे, जिनसेन स्वामी 24 ग्रंथ लिखने वाले थे, महापुराण जैसे। ओह, जितने ऋषि मुनियों ने इस भारत भूमि को साहित्य संपदा दिए, हे मित्र, यदि कोई ईर्ष्यालु द्वेषी इन ऋषि मुनियों के गले निकाल के फेंक देता, मेरे आज तुमको जैन और धर्मात्मा कहने के लिए मौका ही नहीं मिलता। एक दिन गया मैं, राजू छोटा था, एक यज्ञ चल रहा था और इस यज्ञ में मैं प्रवेश कर गया। और यज्ञ में हर प्रकार के साधु आए हुए थे। तो बोले भाई मृगशाला पे बैठे ऋषि जी। मैंने मृगशाला बैठे, चलो देखता हूँ, उनको भी देखता हूँ। उनके पास भी मैं पहुंच गया। बेचारे शेर की मुख तक की खाल ऐसे सामने और पूरी खाल शेर की उस पर बैठे थे। लोगों ने कहा दंडवत प्रणाम। मेरा मन कहता कैसे करूं प्रणाम इनको। मृगशाला का अर्थ ही नहीं समझ पाइए। पातंजलि योग को मैंने भी पढ़ा है, उसमें सुब्रसागर लिखा हठ योग। हठ योग का लोगों ने अर्थ क्या कर डाला, एक चामुक लिया और स्वयं को मारा, एक सरिया लिए वो अपने शरीर पे मार रहे, कांटे का कांटा कुएं में फंसाने वाला कांटा, बाल्टी डूब जाए तो कांटा, उस कांटे को लिया अपने शरीर पर मारा, लुहान कर लिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले हठ योग है। मैंने सोचा ये हठ योग कहाँ लिखा है? तो खोजते खोजते मैं पातंजलि की भाष्य के पास पहुंच गया। और पातंजलि भाष्य को मैंने अध्ययन किया, हठ योग का जो अर्थ लगाया वो है ही नहीं है। हठ योग का मतलब बड़ा गहरा है। शरीर को पीड़ित कर देना, चामुक मार देना, डंडे मार देना, कांटों में लगा लेना, कांटों की सैया पे सो जाना, ये हठ योग नहीं है। अपने उपयोग को अपने योग से न हटा करके निज में रमाना, पर में न ले जाना, इसका नाम हठ योग है। हठ योग, ये हठ योग है। अपने से नहीं हटना हठ योग है। उन्होंने पूरा शरीर लुहान कर डाला। हम कि गलत कर रहे हैं आप। फिर मैं गया वेदों के पास, उसमें लिखा था अश्वमेघ यज्ञ। तो लोग घोड़ों को बलिदान करने लगे। श्री राम शर्मा ने उस पर अपनी टीका लिखी, गायत्री परिवार वाले, उनका भी वेद मैंने पढ़ा, उनकी टीका वाला। मित्र, अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ घोड़ों को अग्नि में झोंकना नहीं है। जैसे अश्व, आजकल कोई भी मोटर भी आती ना, बोले कितने हॉर्स पावर की है, उसमें हॉर्स क्यों लिखा आपने? इसका मतलब समझिए। बोले इतनी हॉर्स पावर की मशीन है, वो कुएं में डालते ना मोटर, बोले इतनी हॉर्स पावर की है। अरे इसका मतलब समझिए। वैज्ञानिकों को, भौतिक वैज्ञानिकों को कोई शब्द नहीं मिला, तो उन्होंने हमारे शास्त्रों का शब्द पकड़ा, बोले हॉर्स पावर। मतलब जगत में सबसे बड़ी दौड़ने वाली कोई प्राणियों में कोई जीव है, उसका नाम घोड़ा है। लोगों ने भैंसे की बलि डाली। तो ये कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से एक विद्वान है हमारे पास भिलाई में। मैंने कहा भाई बनर्जी, ये क्या है बनर्जी? बोले गुरुजी, अब तुम्हारे पेट भरने के लिए हमने भैंसे मार डाले, वो खा डाले। न काली भैंसे मांगती है, न वेद भैंसे मांगती, तो क्या है? बोले गुरुजी बात ऐसी है, भैंसा विश्व का सबसे बड़ा प्रमादी जीव है।
उसको हाँकना चाहो पीठ पे हाथ रख दो तो और खड़ा हो जाता है। देखा आपने भैंस को चलाना और ऐसे बोल थपथपा वो खड़ी हो जाएगी। बोले प्रमादी जीव है, अरे अपने अंदर के प्रमाद का नाश करना ये भैंसे को बलिदान है, न कि भैंसे को मार के टुकड़े कर देना, खा जाना। ओहो हुआ ये है, उपमाओं को उपमेय बना डाला। राकेश भाई समल के जियो, मैं आपसे ही कह रहा हूं, उपमाओं को उपमेय बना डाला, उपमाओं को उपमेय बना डाला। तो कुछ लोग ने उपमा लेकर के जीवों को मार डाला और कुछ लोग उपमाओं को पूज डाला। कुछ लोगों ने, शैलेश भाई समझो, मैं आपसे भी कह रहा हूं, तुम भी पंडित जी हो, मधुबन के नाम से पूरे देश में घूमते हो मित्र, और लोग और ज्यादा सम्मान क्यों देते हैं आपको? बोले मधुबन का पंडित आया है, सम्मेशकर का। इसलिए पंडित जी उपमाओं को उपमा रहने देना, उपमाओं को पूजना प्रारंभ मत कर देना, उपमाओं को उपमा रहने देना, उपमाओं को मारना प्रारंभ मत कर देना। दो बातें बोली मैंने आपसे, राजू ध्यान से सुनना। उपमाओं को उपमा रहने दीजिए, उपमेय को समझिए, उपमाओं को उपमा रहने दीजिए, उपमाओं के पूजने मत चले जाओ, उपमाओं को मारने मत चले जाओ। समझ में आया कि समझाऊं? समझाता हूं। हे मित्र, हे मित्र, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो जैसे हंस नीर चीर को पृथक करता है। हंस दृष्टि होना चाहिए। तो तत्व निर्णय की दृष्टि की उपमा हमने दी हंस के लिए। ओ अपनी दृष्टि तो भूल गए, हंस की आरती उतारना प्रारंभ कर दिया। ओह मित्र, गौ जैसे गाय 4 थन से दूध देती है, ऐसे गौ जिनवाणी प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग 4 थनों से युक्त तत्व ज्ञान देती है। ये उपमा थी, तो उस उपमा को भूल गए और गाय को पूजना प्रारंभ कर दिए। उपमा पूजने लग गई। ओहो, इधर क्या बोले? ओ प्रमाद, क्या भैंसे जैसा पड़ा तू, इसे मार, समाप्त कर। किसको? प्रमाद को। लेकिन उपमा दी थी भैंसे की, तुमने अपना प्रमाद तो नहीं छोड़ा, बेचारे भैंसे के 2 टुकड़े कर डाले। ओ हत्यारो, उपमेय को, उपमा को सुनकर के उपमा को मारो मत। जिस दिन धर्म के मर्म को समझोगे ना, आंखों में टप टप आंसू टपकेंगे। इस प्रवचन सभा में नहीं, सुब्रत सागर जी, आप तो मुझे विश्व की सभा में बिठा लो और जितने धुरंधर जीव है ना, उनके बीच में चर्चा होने दो, उनकी आंखों में आंसू आएंगे। क्या वेद में, क्या पुराण में, क्या शास्त्रों में व्याख्यान कुछ है और व्याख्या कुछ कर डाले। भोपाल में चातुर्मास था मेरा, टीटी नगर में, भोपाल में, न्यू भोपाल में, वहां पर एक दुर्गा का मंदिर था। 9 दुर्गा चल रहे थे, एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, उनके प्रवचन मैंने पूरा सुना। कितनी अच्छी बात कह रहे थे। एक ब्राह्मण जी आए थे बाहर से, बोले ये मध्यकाल ऐसा आया, लोग रसना लोलुपी हो गए और मांस खाने लग गए। भगवान को, देवी को जो प्रसाद चढ़ाना था उसका नाम था मांस। मांस का लड्डू चढ़ाना चाहिए, मांस का पकवान चढ़ाना चाहिए देवी के लिए। अब मांस मांस और मांस मांस मांस, उड़द की दाल का नाम है मांस। समझ में आया? उड़द की दाल का नाम है मांस। और संसार में सबसे गरिष्ठ और वरिष्ठ कोई दाल है तो उड़द की दाल। और बुंदेलखंडी आज बहुत आए, इनसे पूछ लो, इनके यहाँ ठड़ूला और लुचई उड़द की दाल, शाम को भोजन इनको यही है। अब काजू किशमिश खाए कर्नाटक के लोग, अब इनके पास गरिष्ठ क्या है? बोले उड़द की दाल। मित्र सुनिए, अब
तो वो मांस शब्द का अर्थ था मांस यानी उड़द की। तुष्मांस भिन्नम, आपके साथ में लिखा ना, तुष्मांस भिन्नम। तुष यानी छिलका, मांस यानी दाल, तो दाल यानी मांस। तो लोगों ने उस दाल की जगह क्या किया, प्राणियों के मांस को ग्रहण कर लिया, जबकि ऐसा अर्थ शास्त्रों का नहीं है। इसलिए पंडित जी, मित्र जा रहे हो, इतना सुन के सोच के जाना, इसकी रक्षा करना और इसकी भी रक्षा करना। मनुष्य के शरीर में सिर और वृक्ष में जड़, जैसे प्रधान है शीशम जहां शरीर से, ये मत सोचना कि अपने मन से बोल रहे हैं, ये लिखा देखो, शीशम जहां शरीर से, शरीर में शीश, जहां मूलम दुम्मस, द्रुम यानी वृक्ष, और वृक्ष का द्रुम, वैसे ही। अब देखो सार की बात सुनिए, गाथा क्या हो रही है, सार क्या है। आज से सुब्रत सागर जी, महात्मा जी, प्रकरण बदल चुका है, अब ध्यान सूत्र प्रारंभ हो रहा है। आज अब जितनी व्याख्या चलेगी सब ध्यान पर चलेगी, और ध्यान से सुनना। जैसे शरीर में शीश, वृक्ष में जड़, ऐसे ही सवस्य अहो साधु धम्मस्य, संपूर्ण साधुओं के धर्म में, सुनिए पुनः, संपूर्ण साधुओं के धर्म में ता झाणम विधीयते। जैसे शरीर में सिर, वृक्ष में जड़ सर्वोत्कृष्ट है, इसकी रक्षा होना चाहिए है, ऐसे ही साधु की संपूर्ण साधना, संपूर्ण साधना, संपूर्ण साधना, निभाई टोंगिया संपूर्ण साधना साधु की एक किनारे है, और ध्यान एक किनारे है। ध्यान वृक्ष की जड़ के समान है, ध्यान जीव के गले के समान है, मस्तिष्क के समान है। इसलिए ध्यान जब तक जड़ है तब तक वृक्ष है, जब तक शीश है तब तक जीवन है, जब तक ध्यान है तब तक मोक्ष मार्ग है। इसलिए ध्यान की रक्षा करो। आपका समय हो गया, ज्ञानियों ध्यान की रक्षा करो, ध्यान भंग नहीं हो जाए। बेटा रजत, तुम नहीं मानते जाओ घर, पर इतनी बात मान के जाना, ध्यान की रक्षा करना। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान की तलवार धर्म ध्यान पर ना चल जाए, इसका ध्यान रखना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की